बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 262। हो जान्यो कुल हंस हो ताते कीनो संग, जो जाना तो बकबावरा छुए न दे तो अंग। ये एक स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति भूल में कुसंग और संग का फर्क नहीं समझ पाता। और यह भूल ही एक ऐसी है जिससे सारा जगत भूला हुआ पड़ा है। इस भूल में तरह तरह की मान्यताएं बनी हुई हैं। वो मान्यताएं जीवन का कोई कल्याण नहीं कर पा रही हैं, परंतु फिर भी उनको लोग मानकर उन्हीं के आधार पर अपने जीवन को बना रहे हैं। और ये बात मानव जीवन के लिए परिपूर्ण रूप से सरोकार रखती है, लेकिन लोगों को इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लोग कोई ये नहीं चाहता कि थोड़ा सा हमारा बुद्धि का प्रयोग हो। वो तो बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अपने जीवन को गंवाए जा रहे हैं। जब पता चलता है कि हमने तो धोखा खा लिया, और जब धोखा खाते हैं तब कहते हैं कि अरे हमें क्या मालूम था कि ये ऐसा व्यक्ति है। अरे मुझे पहले पता होता तो मैं इसको मेरी छाया तक नहीं पड़ने देता। यहां इस संसार में यही सब कुछ हो रहा है। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर यही सब कुछ हो रहा है। लोग अपने आप को बड़े बड़े महात्मा बनाते हैं, बताते हैं, जताते हैं। लोगों की तो आस्था है, वो अंधी आस्था में फंसे पड़े हैं, क्योंकि मान्यताएं ऐसी बना रखी हैं कि वहां आस्था का ही प्रश्न है। वहां आस्था के अलावा और कुछ है ही नहीं। धर्मांधता है। धर्मांधता, झूठी आस्था, इसका प्रसार करने के लिए कई तरह के नाटक, कई तरह के दिखावे, कई तरह के छल कपट पाखंड, और फिर उनकी मान्यताएं बनाकर और इस संसार में प्रसारित कर रखे हैं। बड़ा मुश्किल है कि सत्य यथार्थ क्या है, समझ ही नहीं पाते। क्यों? कि संसार में छल कपट पाखंड का इतना रोचकता से प्रसार है, भयानकता से प्रसार है। कभी डराया जाता है, धमकाया जाता है,
कभी रोचकता से उनको अपने साथ जोड़ा जाता है, गाना बजाना, नाचना कूदना, कथा संगीत, और लोग उसमें आनंद लेते हैं। वो समझते हैं कि हमारा यहां पर आनंद है, हमें यहां शांति प्राप्त हुई। लेकिन जब वो तो कथा के पांडाल से बाहर निकलते हैं, घर जाते हैं, तो वो शांति फुर्र से ऊपर उड़ जाती है। तो जो ये तरीका है, तौर तरीका है, ये छल कपट पाखंड के दिखावे पना है, और इसमें रह करके जो व्यक्ति धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर लूट मचा रखा है, ये इसको बगुला कहा जाता है, बगुला भक्ति कहा जाता है। ये बगुला भक्ति समझ में ही नहीं आती। परखने में नहीं आती। क्यों? हजारों साल से ऐसी मान्यताएं बनी हुई हैं। लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, जो चीज 50 रुपए की आती है वो 500 रुपया लेता है, और तुम्हें देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें वो ऐसा भयभीत करके इस तरह से जाल में फंसाता है कि तुम उसके जाल में से निकल ही नहीं पाते, और तुमसे ऐसी बातें करेगा रोचकता की कि वो तुम उसी के होके रह जाते हो। और तुम्हें 5 रुपए की वस्तु को 50 रुपए देने होते हैं, 50 रुपए की वस्तु के 500 रुपए देने होते हैं। और इस तरह से यह व्यापार चल रहा है। लोग ठगाए जा रहे हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, क्योंकि मान्यता ऐसी बनी हुई है। लोग आस्था से गंगा जी जाते हैं अस्थियां लेकर विसर्जन करने। उन्हें भी ऐसी मान्यताओं में उलझा रखा है कि नहीं, गंगा जी ही ले जाना पड़ेगा भाई इन अस्थियों को। और जब वहां जाते हैं तो वहां के पंडा पुजारी किस तरह से लोगों को ठगते हैं, यह हम सबसे छुपे हुए नहीं है, क्योंकि वह बगुला भक्ति है। लेकिन बगुले सफेद होते हैं, अंदर उनके खोट है, बाहर से अति उजला, अंतर भरिया खोट। उनके अंदर खोट भरा होता है, लालच भरा हुआ होता है धन का। अरे कोई मरे जिए, इनसे क्या लेना देना, लेकिन उनके पास जो गया तो उनको तो धन चाहिए। और जब वहां पर अस्थि विसर्जन करने के बाद जब उस पंडित और उस पंडे को जब वहां से छुट्टी लेनी होती है, तो वो वहां पर जब अनाप शनाप पैसे मांगकर जब आश्चर्यचकित करता है, तब समझते हैं कि हमें क्या पता था कि यहां ऐसी लूट मची हुई है, नहीं तो हम तो आते ही नहीं। यही हाल होता है भूल से। भूल में सब उलझे पड़े हैं। हंस और बगुले की कोई पहचान नहीं है। बगुला भक्ति में ज्यादातर लोग उलझे पड़े हैं, और इसी तरह से संसार केवल एक वर्ग का होकर रह गया है। इस एक वर्ग ने पूरे संसार को
ठग के रखा है। लेकिन लोग जो नहीं जानते वो उनकी झूठी बातों में, मिथ्या बकवास में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और उनका जीवन बर्बाद नहीं है, उनका जीवन बर्बाद नहीं, उनका तो खूब खुशहाल है। उनके तो परिवार के जन, उनके बच्चे, उनकी बच्चियों की शादी होती है तो किलो 2 किलो नहीं, कुंटल के हिसाब से सोना दिया जाता है। 20-20, 40-40 किलो सोना शरीर पर लाद कर चलते हैं। ऐश्वर्य उनका गुलाम है। उस एक वर्ग को देख लीजिए, और उस एक वर्ग के लिए ही सारी व्यवस्थाएं बनी पड़ी हैं। लेकिन लोग समझते हैं, जान जाते हैं और मन ही मन में कहते हैं कि क्या करें, हम तो ठगा गए, लेकिन उसका त्याग करना नहीं चाहते। त्याग करें तो कैसे करें, क्योंकि वो उनकी मान्यताओं को छोड़ नहीं पा रहे। उनका मोह बंधन उस मान्यता से ही बंधा पड़ा है। ना तो वह जो बगुला भक्ति करते हैं, जो बगुला बने हुए हैं, वो लोग इस बात को समझते हैं कि मानवता भी कोई वस्तु है। अगर मानव नहीं होंगे तो वो किसको ठगेंगे, ये वो भी नहीं जानते। बस ठग रहे हैं, अनाप शनाप ठगाई कर रहे हैं। बार नहीं है उनकी ठगाई का। उन्हें मानवता से क्या लेना देना, उनका व्यापार चलना है। यह साखी मानव जीवन के लिए एक उपयोगी उपदेश करती है कि तुम जानकार हो जाओ। ये ठग विद्या का प्रसार जो चल रहा है, इसके जानकार हो जाओ। वरना तो तुम ठगने के बाद में, जब तुम ठगाए जाते हो, तो तुम फिर तुम्हारे मुंह में से यही निकलता है, हमें क्या पता था ऐसा होगा। तो इसके लिए पहले से ही जानकार हो जाओ। और जानकार होने के लिए तुम्हें यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। रोचक भयानक ज्ञान से तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारा धोखा नहीं मिटेगा। रोचकता में संधि झाई वाणियां हैं, भयानकता में काल वाणी है। काल संधि झाई, ये रोचक और भयानक ज्ञान की वाणियां तुम्हें उस ठगों के संसार में ले जाती हैं। जो ठग का संसार है, ठगों का जो संसार है, व्यापार है, इसमें तुम्हें उलझाती है। उसमें उलझाने का कारण कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी लालच है, लोभ है, मोह है। लोगों ने तुम्हें 4 पदार्थ बता करके लाभान्वित करने के लिए ये 4 पदार्थ तुम्हें हमारे रोचकता में मिलेगी, प्राप्त नहीं होगे तो तुम्हें काल खा जाएगा। डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, रोचकता से तुम्हें नचाते कुदाते हैं, आनंदित करते हैं और तुम्हारी जेब से धन निकलवा लेते हैं। और तुम निकाल के देते हो क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं लोभ लालच में फंसे पड़े हो। तुम
भी ऐसे निरे मूर्खताओं के चक्कर में फंसे पड़े हो। तुम ये जानते हो कि हम यहां कथा सुनने से हमें मन की शांति होगी? नहीं हो सकती। तुम चाहते हो कि हमारे दुख मिट जाएंगे? नहीं मिटेंगे। बुखार, शरीर का रोग अगर मिटता है तो औषधि से मिटता है। बिना औषधि के कोई रोग नहीं मिटता। ये लोग तुम्हें दिलासा देते हैं कि हमारे पास आओ, तुम सारे रोग मिट जाएंगे, तुम्हें शांति प्राप्त होगी, और तुम चले जाते हो। और जब जाकर के वहां उनके अनुमान काल्पनिक वाणियों को सुनते हो, नाचते हो, कूदते हो, तुम्हारे पास जो धन होता है वो निकाल कर तुम उन्हें सौंप देते हो। जब कथा समाप्त होती है, घर वापस आते हो, कोई शांति नहीं। दो चार घंटे बैठने के मात्र से शांति वहां पर आनंदित होते हो, क्योंकि वहां तो तुम्हारा वातावरण ही ऐसा बनाया जाता है कि तुम नाचने लग जाते हो, कूदने लग जाते हो। जैसा कि कई मतपंथों में ऐसा होता है कि ध्यान की विधि ऐसे लगाओ, अगर उस ध्यान विधि में तुम्हें नाचना पड़ जाए तो नाचो, कूदना पड़ जाए तो कूदो। लेकिन वो विधियां तुम हमेशा लगातार तो नहीं लगा सकते। वो विधि घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक लगा सकते हो, बाकी संसार में तो व्यवहारिक होना पड़ेगा। जो संसार में तुम्हारा कार्य है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई सुरक्षा कर्मी है, अपने अपने तौर तरीके के हजारों प्रकार के कार्य हैं, वो तो तुम्हें करने होंगे। वहां कहां ध्यान विधि है? वहां कहां आनंद है? वहां तो टेंस हो जाते हो, कहते हो बड़ा टेंशन है। टेंशन होगा ही, क्योंकि जो तुम वातावरण में रह रहे हो वहां क्षण मात्र के लिए तुम्हें ठगने के लिए बुलाया जाता है। तुम वहां जाते हो, 2 घंटे आनंद करके और वहां धन दे करके आते हो, लेकिन चिरस्थायी शांति तुम्हें प्राप्त नहीं होती। बार बार में तुम ठगा जाते हो, और फिर बाद में ठगने के जो तब जब तुम्हें ठग लिए जाते हैं तब तुम्हारे मुंह से निकलता है, हमें क्या पता था ऐसा होगा। तो पहले क्यों नहीं पता करते हो? पहले पता कर लो, कथा क्या है, सत्संग क्या है, कीर्तन क्या है, भजन क्या है, धर्म क्या है, मत पंथ क्या है, इनके बारे में जानकारी कर लो। और चिरस्थायी सुख क्या है ये जान लो। सदगुरु कबीर ने सहज जीवन बताया है। ऐसा सहज जीवन जिसमें छल कपट पाखंड की छाया भी न पड़े। यह जीवन कब बनेगा? तुम स्वयं लोभ लालच से अलग होकर सच्ची श्रद्धा से इस जीवन को जियो। तुम्हारे लिए खुद के लिए सच्ची श्रद्धा रखो कि तुम मानव जीवन में आए हो और तुम्हारा सच्चा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले तुम अपने आप की श्रद्धा को जानो कि जो तुम्हारा मानव देह है ये पशुओं कर्मों से अलग है। मानव देह का तात्पर्य है मानव सद्गुणों को धारण करना, हंस गुणों को धारण करना, धारण करके वैसा ही जीवन बनाना।
बहुआयामी जीवन नहीं बनाना। अर्थात मानव अपने आप को अलग अलग चरित्र में प्रस्तुत करता है। आप देख लीजिए, वह व्यापार करता है, जब व्यापार करने जाता है तब उसका चरित्र और हो जाता है। इष्ट मित्रों से मिलता है तब उसका चरित्र कुछ और हो जाता है। घर में आता है परिवार के साथ, उसका चरित्र कुछ और हो जाता है। अलग अलग चरित्र उसके बनते हैं। ये चरित्रों को मेट करके एक सरल सादा चरित्र बनाओ। और जब तक वह चरित्र नहीं बन जाता, ये बात अगर सब लागू कर लें, सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत ना अंत चली है। सहजता से जीना सीखो। अगर सारे के सारे ये छल कपट पाखंड करने वाले भी छल कपट पाखंड त्याग कर अगर मानवता के गुणों को धारण करें, तो बताइए बगुलापना कहां रह जाएगा, बगुला भक्ति कहां रह जाएगी। भक्ति का तात्पर्य अनाप शनाप चढ़ावा, अनाप शनाप धन लूटना ये नहीं है। भक्ति का तात्पर्य है कि साधुजनों को, वृद्धजनों की सेवा करें। अरे साधुजनों की सेवा ना करे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में वृद्धजन हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। उनके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। धन कमाने में इतने मशगूल हो, समय पर खाना खाने का समय नहीं है। तो ये लोभ और लालच का जीवन तुम्हें बगुला बना के पटक दिया है। तुम भी बगले हो और वो ठगने वाले भी बगले हैं। हंस तो कोई है ही नहीं। तुम खुद लालच में आकर के, लोभ में आकर के उन बगुला भक्ति वालों के पास जाते हो, वो तब तुम्हें ठग लेते हैं, तो फिर तुम कहते हो हमको तो ठग लिया। अरे तुम लोभ लालच के आधार पर उनके पास गए, क्यों गए? लोभ और लालच से रहित होकर अगर तुम जीवन अपना बनाओगे, तो ना तो वो तुम्हें कोई ठग सकता है, ना तुम ठगाए जा सकते हो। जैसा तुम कार्य कर रहे हो, जिससे तुम्हारे धन की प्राप्ति होती है, उसी धन से अपने जीवन को सादा सरल बनाओ। लेकिन तुम तो खुद उस धन के चक्कर में पड़कर, धन ज्यादा कमाने के चक्रव्यूह में आकर तुम अपने आप को उस चक्रव्यूह में डाले हुए हो। इसलिए तुम उस ठग विद्या में उलझते हो। जब ठगाए जाते हो तो कहते हो हमको ठग लिया, हमें क्या पता था। इसलिए तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले तुम्हारी व्यवस्थाओं को जांचो परखो। जो भी व्यवस्था धर्म को लेकर है, जो भी व्यवस्था मतपंथ को लेकर है, उनको जांचो परखो और जांच परख कर उसके बाद उसका प्रयोग करो। फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि जो जानो बखुबाव रहा तो छुअन दे तो। तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि हम ठगा गए हैं, हमें क्या पता था। तुम्हें पहले से पहले जानकारी करनी होगी।
और ये जांच परख करने का ही तरीका तुम्हें अपनाना पड़ेगा। भूल से निकलकर जागृत होना पड़ेगा और लोभी लालची जीवन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे लोभी लालची जीवन त्यागा नहीं जा रहा है। बस यही भूल तुम्हें उन ठग विद्याओं में उलझा रहा है। अपने आप को जागृत करो, अपने आप को जांचो कि तुम लोभ लालच के चक्रव्यूह में कितने उलझे पड़े हो। लोभ लालच में आकर तुम्हारा जीवन कभी सफल तो होता नहीं। तुम रात दिन पैसे के पीछे भागते फिरो, लेकिन तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने जीवन को निर्लोभ बनाओगे। धन कमाने की कोई मना नहीं है। तुम्हें धन कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, परंतु लोभ लालच से रहित मार्ग अपनाकर, अपने कर्तव्य को समझकर, मानवता के सद्गुणों को धारण करके, पशुता के कर्मों का सुधार करके तुम्हें अपने मानव जीवन को बनाना चाहिए। तब वह सहज जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। जहां तहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो तो करूं सो पूजा। खुली आंख से साहेब निवारो, भाव मिटाऊं दूजा। सहज समाधि भली है। तुम्हारे कार्य ऐसे होने चाहिए तो पूजा के समान हो। जो सो करूं सोई परिक्रमा, जहां भी जाओ, तुम जहां भी जाओ वो परिक्रमा होनी चाहिए, अर्थात तुम्हारे कर्तव्य को समझकर तुम जहां तहां जाओ वो तुम्हारा कर्तव्य की पूर्ण बात होनी चाहिए। मौज मस्ती के लिए नहीं जाना चाहिए, आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्या तुम्हें जाना चाहिए? क्या तुम्हारा कर्तव्य कहता है वहां जाने से तुम्हारा जीवन सफल होगा? ऐसा सोच समझकर वहां जाना चाहिए। अगर जाओ तो ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। लोगों से भला करने का, कल्याणकारी कार्य करने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हारे धन को लुटाने जाओ। तुम एक व्यापारी हो, व्यापार करते हो, यह जन कल्याण कार्य है कि जिस वस्तु की तुम व्यापार करते हो वह उस वस्तु से जन कल्याण होता है, परंतु उससे करने से तुम्हारी आय प्राप्त होती है। इसलिए उसे नेक नीति ईमानदारी से करो। बहुत से लोग रोड पर खड़े होकर खाना खिलाते हैं, ठेला लगाकर खाना खिलाते हैं, बनाकर पैसा लेते हैं। अब इसे देखा जाए तो ये एक जन कल्याण कार्य है कि जो महंगा खाना नहीं खा सकते वो सस्ते में तुम्हारे पास आकर खाना खाते हैं। ये एक जन कल्याण कार्य है, परंतु इस जन कल्याण कार्य में तुम्हारी आय बंधी हुई है। तुम एक जन कल्याण कार्य भी कर रहे हो, लोगों का जो भूख है वो भी समाप्त कर रहे हो, उनसे तुम्हें पैसा भी मिल रहा है। अब इस पैसे को तुम अपने परिवार में चलाकर तुम्हारा भरण पोषण करते हो, तो ये कार्य तुम ईमानदारी नेक नीति से करो। उनको अच्छा भोजन बना के दो, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तो जो भी तुम कर रहे हो, खाना बनाकर लोगों को खिला रहे हो, चाय बनाकर तुम पिला रहे हो, ये जन कल्याण कार्य तो है, लेकिन तुम्हें इसी जन कल्याण कार्य से तुम्हें आय होती है, रुपया मिलता है। इस तरह से तुम्हें अपने आप को जान करके जन कल्याण कार्य करो। तुम्हें सरकारी नौकरी दी जाती है, वो भी जन कल्याण कार्य है,
और तुम्हें उस जन कल्याण कार्य से पैसा मिलता है, लेकिन तुम वहां रिश्वतखोर बन करके गलत कार्य करते हो, तो ये तुम खुद धोखेदार बन रहे हो। उस कार्य को नेक नीति के आधार पर एक जन कल्याण कार्य करने के लिए करो, और उसी से तुम्हारा आधार बना हुआ है। लेकिन अधिक धन कमाने के लालच में आकर के तुम वहां तुम्हारा कार्य सही तरीके से नहीं करते हो, और जब तुमसे कोई बड़ा ठग मिल जाता है, तुम्हें ठग ले जाता है, तो फिर तुम कहते हो मुझे क्या पता था ऐसा होगा। इसलिए तुम स्वयं खुद अपने आप को पहले जानो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, और वो कर्तव्य तुम्हें लोभ लालच से रहित होकर करने चाहिए। तब ये जीवन तुम्हारा सच्चा जीवन कहलाएगा। ये सच्चा जीवन तुम्हारा ये जान पाएगा कि कौन बगुला है और कौन हंस है। फिर तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि मैं नहीं जानता था, मैं इस तरह से ठग गया हूं। तुम सबसे पहले जान जाओगे कि ये बगुला है कि हंस है, क्योंकि बगुला और हंस की रहनी और करनी अलग अलग होती है। होते हैं साफ सुथरे उज्जवल, लेकिन बगुले के मन में खोट होता है, हंस के मन में खोट नहीं होता। उस खोट को समझने के लिए तुम्हें पारखी संतों का संग करना होगा, विद्वान जनों का संग करना होगा। विद्वान कैसे? ब्रह्मज्ञान विद्वान नहीं, योगी विद्वान नहीं, कर्मकांडी विद्वान नहीं, ये तो छल कपट पाखंड करने वाले लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, सत्य यथार्थ ज्ञान देने वाले लोग जो तुम्हारे जीवन में काम आता है। ऐसे लोगों का संग करोगे तो तुम धोखे से निकल जाओगे, धोखा नहीं खा सकते, फिर तुम्हारे धोखे का कोई पारावार नहीं पड़ेगा।